मूवी स्टार्ट होती है और हमें शिकारी दिखाया जाता है जिसका नाम लुसेन होता है। वो जंगल में पहुंचकर शिकार ढूंढ रहा होता है, तभी उसे अचानक खून दिखाई देता है। लुसेन समझ जाता है कि जानवर उसी के आसपास हैं। उसके सामने से कोई गुजरता है और जब लुसेन मुड़कर देखता है तो वहाँ टाइगर की आवाज़ आ रही होती है। फिर लुसेन सामने आता है तो वहाँ एक टाइगर होता है जो कि बहुत गुस्से में था। वो टाइगर लुसेन पर हमला करने के लिए भागता है पर लुसेन उसे गोली मार देता है। फिर हम कुछ सालों बाद का समय देखते हैं जहाँ एक आर्मी ऑफिस में कुछ लोग टाइगर की खाल लेकर आते हैं। ये लोग जानवरों को मारकर उनकी खाल को महंगी कीमत पर अमीर लोगों को बेचते हैं। जनरल उस ऑफिसर को कहता है कि तुम लोग टाइगर किंग को पकड़ सकते हो। फिर जनरल मेजर को उस टाइगर किंग को पकड़ने का ऑर्डर देता है। फिर उसके बाद हम कुछ शिकारियों को जंगल में देखते हैं। उनके सामने एक जख्मी टाइगर होता है। वो टाइगर बंधा हुआ था जिस वजह से वो उन लोगों पर हमला नहीं कर पा रहा था और मैथे उस टाइगर को गोली मार देता है। उन शिकारियों ने टाइगर किंग को पकड़ने के लिए ट्रैप लगाया होता है, लेकिन उस ट्रैप में टाइगर किंग की फैमिली की टाइगरस और उसके 2 बच्चे फंस जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सोल्जर्स उन टाइगर्स के साथ फ़ोटो खींच रहे होते हैं। अगले सीन में हम मैथे और उसके साथियों को जंगल में देखते हैं। उनके पास टाइगर के एक बच्चे की लाश होती है ताकि वो टाइगर किंग अपने बच्चे की लाश देखकर उनके सामने आ जाए। फिर वो लोग उस बच्चे की लाश को एक जगह पर रख देते हैं और उस टाइगर के लिए जाल तैयार करते हैं। अब कुछ देर बाद रात हो जाती है, तभी उन्हें जाल में कोई फंसा हुआ दिखाई देता है, पर वो टाइगर नहीं था बल्कि एक भेड़िया था और वो टाइगर किंग अपने बच्चे की लाश को भी ले जाता है। दूसरी ओर हम टाइगर किंग को देखते हैं जिसके पास अपने बच्चे की लाश होती है और वो बहुत ज़्यादा उदास होता है। मैथे अपने साथियों से बातें कर रहा होता है और वो कहता है कि हमें लुसेन से मदद मांगनी होगी, पर उसका साथी कहता है कि उसकी वाइफ की मौत के बाद उसने शिकार करना छोड़ दिया है, उसको परेशान करना छोड़ दो। लेकिन मैथे नहीं मानता और वो सभी अगले दिन लुसेन के घर जाते हैं। वो लुसेन से कहते हैं कि उस टाइगर को मारने पर बहुत बड़ा इनाम है और हमें आपकी मदद चाहिए, मगर लुसेन मना कर देता है। वो कहता है कि इस ठंड के मौसम में टाइगर का शिकार करना बहुत मुश्किल है और तुम भी उसका ख्याल छोड़ दो। जिसके बाद मैथे अपने साथियों के साथ वहाँ से चला जाता है और लुसेन बहुत ज़्यादा उदास रहता है। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ लुसेन अपने साथियों के साथ टाइगर किंग को मारने के लिए जंगल में जाता है। वहाँ बहुत सारी लाशें होती हैं। मैथे लुसेन को बताता है कि वो टाइगर किंग आपके घर की तरफ गया है। फिर लुसेन घर की ओर जाने लगता है। वो गन लेकर टाइगर को भी ढूंढ रहा होता है। तभी वो एक तरफ गोली चलाता है पर टाइगर उसे दूर से देख रहा होता है। अब लुसेन वहां जाकर देखता है तो गोली उसकी वाइफ को लगी होती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहां लुसेन का बेटा सियोग लुसेन को शिकार करने के लिए मना रहा होता है। वो कहता है कि अगर आप नहीं जाना चाहते तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन लुसेन उस पर गुस्सा करता है और उसे थप्पड़ मारता है। जिसके बाद सियोग वहाँ से भाग जाता है और मेजर के पास चले जाता है। मेजर उसे टाइगर किंग का शिकार करने के लिए एक बंदूक देता है। फिर मैथे अपने साथियों के साथ टाइगर किंग का शिकार करने के लिए जंगल में जा रहा होता है। साथ में लुसेन का बेटा सियोग भी जाता है। दूसरी ओर लुसेन सियोग को ढूंढ रहा होता है, तभी उसे याद आता है कि सियोग शिकार पे जाने को कह रहा था, जिससे लुसेन समझ जाता है कि सियोग शिकार पे गया होगा। अब वो सभी लोग टाइगर का शिकार करने के लिए तैयार होते हैं। तभी वहाँ टाइगर किंग आता है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। उस टाइगर किंग की दहाड़ सुनकर वो सभी लोग डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। टाइगर उन सभी को एक एक करके मार रहा होता है। सियोग डरकर एक जगह पर बैठ जाता है पर टाइगर किंग वहाँ आ जाता है, मगर वो उसे कुछ भी नहीं करता और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन एक सिपाही उस टाइगर किंग पर गोली चलाने वाला होता है। टाइगर उसे देखकर गुस्सा हो जाता है। टाइगर को ऐसा देखकर सियोग बहुत ज़्यादा डर जाता है। टाइगर उसकी तरफ भागता है और सियोग उस पर गोली चला देता है। दूसरी ओर मैथे और बाकी लोग गोली की आवाज़ सुनकर वहां पहुंच जाते हैं, पर टाइगर वहां से जा चुका था और सियोग जख्मी हालत में था। मैथे सियोग को देखता है और उससे कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर मैथे टाइगर को ढूंढने के लिए चला जाता है, लेकिन मैथे के साथी सियोग को लेने के लिए जाते हैं पर जल्दी रात हो जाती है। वहाँ लाशों के पास भेड़िए होते हैं। वो लोग भेड़ियों को भगाकर सियोग को ढूंढने लगते हैं, पर सियोग उन्हें नहीं मिलता। मैथे कहता है कि उसे भेड़िए ले गए होंगे।
वहाँ लुसेन भी आता है और उन्हें सीओ के बारे में पूछता है। दूसरी तरफ हम टाइगर को देखते हैं जो सीओ के पास आता है, पर सीओ को भेड़े खा रहे होते हैं। टाइगर उन भेड़ियों को वहाँ से भगा देता है और सीओ के पास बैठकर उसकी हिफाजत करता है। अगले दिन जब लुसेन घर में होता है तभी वहाँ टाइगर आ जाता है और उसके पास सीओ की लाश भी होती है। लेकिन हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि मूवी के स्टार्ट में लुसेन ने जिस टाइगर को मारा था उसके 2 बच्चे भी थे जो अपनी माँ को मरा हुआ देखकर लुसेन पर गुस्सा कर रहे होते हैं। और वहाँ मैथे भी आता है जो उन बच्चों को मारने ही वाला होता है, पर लुसेन उसे रोक देता है। और हमें यहाँ ये पता चलता है कि वो टाइगर किंग इन बच्चों में से एक है। लुसेन उन दोनों को पकड़ के गुफा के बाहर छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। वो छोटा टाइगर लुसेन को देख रहा होता है। कुछ देर बाद लुसेन उन बच्चों के लिए खाना लेकर आता है। वो देखता है कि वो दोनों बच्चे खाना खा रहे हैं। अब अगले दिन लुसेन उन्हें देखने के लिए आता है, पर वहाँ कोई भी नहीं होता। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। वो टाइगर इसलिए लुसेन के बेटे की हिफाजत कर रहा होता है और उसके मरने के बाद भी उसकी लाश को लुसेन के पास लाता है। फिर टाइगर वहाँ से चला जाता है। लुसेन बहुत ज़्यादा रोता है। अब वो बहुत ज़्यादा अकेला हो गया था और वो टाइगर अपने बच्चे की लाश के पास आकर बैठ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बहुत सारे सिपाही उस टाइगर किंग को मारने के लिए जंगल में आ जाते हैं। वो सिपाही जंगल में बम ब्लास्ट करते हैं जिससे हर जगह आग ही आग फैल जाती है। ये देखकर टाइगर किंग को बहुत गुस्सा आता है और वो उन सिपाहियों पर हमला करने लगता है, जिसके बाद टाइगर किंग सभी सोल्जर्स को एक एक करके मारने लगता है। तभी हम देखते हैं कि मैथे उस टाइगर किंग पर गोली चला देता है और उसे घायल कर देता है। उसे लगता है कि उसने टाइगर को मार दिया, लेकिन वो जिंदा होता है। वो लोग टाइगर को पकड़ लेते हैं, लेकिन टाइगर खुद को आज़ाद करके मैथे पर हमला कर देता है। वो कुछ और लोगों को भी मारता है, फिर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर हम लुसेन को देखते हैं जिसके पास सीओ की बॉडी होती है। फिर वो अपने घर को आग लगा देता है जहाँ सीओ की बॉडी भी होती है। इसके बाद लुसेन वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जनरल उस टाइगर को पकड़ने के लिए और ज़्यादा सोल्जर्स भेजता है। लुसेन उस टाइगर के घर तक पहुंच जाता है और उससे कहता है कि हम साथ में मर सकते हैं। फिर वो टाइगर पर गोली चलाकर अपनी गन नीचे फेंक देता है और टाइगर से कहता है कि चलो हम एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं। जिसके बाद टाइगर लुसेन पर जंप कर देता है और वो दोनों पहाड़ से नीचे गिर जाते हैं। कुछ देर बाद शिकारी जनरल से कहता है कि वो टाइगर गायब हो गया है और उसे वो टाइगर कहीं भी नहीं मिला। जिस पर जनरल उससे कहता है कि हम वापस ज़रूर आएंगे और वो वहाँ से चले जाते हैं। अब लास्ट में हम देखते हैं कि टाइगर किंग और लुसेन की बॉडी बर्फ में धीरे धीरे गायब हो रही है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।